धाई धरे गुर चरण सरोरु अनुज सहित अति पुलक तनोहरु। श्री गणेश हनुमान श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपानम उत्तरकांडम श्लोक केकी कंठान नीलम शूरवर विशाल दीप प्रादाब्ज चिह्नम शोभांडम प्रीतिवस्त्रम सरिसजन नयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणोनराजचापं कपिनिकरयुक्तं बन्धूनां सेव्यमानं नौमिं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्रपदकजन कदकन्दन्मञ्जुलो कोमलामवजं हेमवन्दितो जानकीकरसो सरोजजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसिंहो धनो कंद इंदुगर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिं विष्णुसिद्धतं करुणीककलं अकरलोचनं नौमि शङ्करमं नगंगे मोचनम्। रहा एक दिन अवधि करी अति आरती गुरुलोक जहाँ तहाँ सोचई नारी नर कृत तन्य काम वियोग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आग वंचना भुजनु नगर रम्य चौफेर। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई आयो प्रभु से अनुज जुत कहन चहत सब कोई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जान सगुन मन हरस अति लागे करन विचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रहे एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भयो अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल की दो मोहि बिसराऊ। अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पधारे बिंदु अनुरागी कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत कोरी जन अवगुण प्रभु मान न काहू दीन बंधु अति मृदुल सुभाव मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई मिली हई राम सगुन शुभ होई बीते अवधि रहन जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन पोत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृस गात राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखत हनुमान अति सरसेव पुलकत गात लोचन जल बरसेव मन महा बहुत भांति सुख मानी बोलहु श्रवण सुधा समबानी। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण
भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह में सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नयन सदा परम प्रसन्न हाथों में योग श्री जानकी जी के पति श्री रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करती हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कमल कर कमलों में से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है तो नगर के लोग बहुत ही आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। इतने में ही वह सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर की चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जान रहे हों। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत जी की दाहिनी आंखें और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे कि प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते हुए ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया ना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बलभागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के शरणबंदी के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मेरा साथ नहीं दिया। बात भी कठिन है क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निरंतर निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का गुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं, तो मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुबले शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाशु का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन मोह बहुत भांति सुख मानी बोल्यो श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान बाड़ी बोले। जासु विरह सोचौ दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी कुशल आ गए। रिपुरन गीत सुजस सुर गाता सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा
सुन तुषावंत जिमि जाय पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोरे परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीनबंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन श्रवण जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलता, तो कहूँ देव काह सुन भ्राता। इति संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाहि। नाहिन तात उरिन मैं तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरत नाही दास की नाही। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कृपाल पुलकित तन चरणहु पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गन कहते, अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत। परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुन, हरष हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत चरण सिर नाहि तुरत, गयो कपीरा वही कही। कुशल सब जाहि हरषि, चलियो प्रभु जान चढ़ी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके विरह में आप सोच सोच कर दिन रात दुख भूलते जा रहे हैं, उनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं। वे रकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी कुशल आ रहे हैं। शत्रु की शरण में जीतकर सीता जी को और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर गान कर रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गया और प्यास जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पुनः कहा कि हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर, सुनिए। मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। तो यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी को गले से लगा लिए। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता था। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संदेश के बदले में तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखौ कछु नाहि। नाहित तात उरिन मैं तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। यह संदेश इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता हूँ। मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब श्री हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर छोड़कर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि और चराचर के स्वामी और
स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख के से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों से के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी ने के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ चले। हरषि भरत हन कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत रघुर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार सब पुरबा आसीना पाए, नर और नारी हरस सब धाये। दधि दुआर दुर्वारोचन फल फूला, तब तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जय जय सही तय सही उठ धावही, बाल वृद्ध कहे संग न लावही। एक एक कहीं कहाँ बूझस भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहत सुहावन विधि समीरा, त्रिविध समीरा, भई सरजु अति निर्मल नीरा। हरषि गुर परिजन अनुज, बुसुर नंद समेत चले। भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक छड़ी अटारिन निरखई जग गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करई सुमंगल गान। राकासि रघुपति पुर सिंधु, देखी हर्षान। बड़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्या में आए और उन्होंने गुरुजनों को सब समाचार सुनाया कि राजमहल में खबर जानने की श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो इससे पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि उसने सोने के थाल में भरकर हाथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़े। देर हो जाने से डरने से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं को की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू की अति निर्मल जल वायु हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राकासि रघुपति पुर सिंधु, देखी हर्षान। बड़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुरी समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है
और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। जहाँ विमान पर सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं और वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देशा। उदपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जनु जाना। अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश सब वह सरजू पावनी। जामंजन ते विनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी मम धाम धापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुन प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु पर्वो तुरयो भूमि विमान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उतर कहो प्रभु पुस्कई तुम्हें कुबेर पहि जाओ। परत राम शरण चलबु जो सो हर्षु बिरहु अति साहु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात वेद और कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र जी ने बढ़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी कि तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है।